जय श्री राम भाइयों बहनों। आज हम कार्तिक मास महात्म्य का अध्याय 2 सुनाने वाले हैं। आप प्रेम पूर्वक और भक्ति पूर्वक इसे अवश्य सुनिए। और अगर आपने कार्तिक मास महात्म्य का पहला अध्याय नहीं सुना तो आप हमारे चैनल पर उस वीडियो को अवश्य देखिए। जय श्री कृष्ण दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम बर्बाद करे अध्याय 2 की ओर चलते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी बोले, हे प्रिय, जब गुणवती को राक्षस द्वारा अपने पिता एवं पति के मारे जाने का समाचार मिला तो वह विलाप करने लगी। हे नाथ, हाँ पिता, मुझको त्याग कर आप कहाँ चले गए? मैं अकेली स्त्री तुम्हारे बिना क्या करूँगी? अब मेरे भोजन और वस्त्र आदि का प्रबंध कौन करेगा? घर में प्रेम पूर्वक मेरा पालन पोषण कौन करेगा? मैं कुछ भी नहीं कर सकती, मुझ विधवा की रक्षा कौन करेगा? और अब मैं कहाँ जाऊँ? मेरे पास तो अब कोई ठिकाना ही नहीं रहा। इस प्रकार विलाप करते हुए गुणवती चक्कर खाकर धरती पर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। बहुत देर बाद जब उसे होश आया तो पहले की भांति वह करुण विलाप करने लगी और शोक सागर में डूब गई। कुछ समय के पश्चात जब वह संभली तो उसे ध्यान आया कि पिता और पति की मृत्यु के बाद उनकी अंतिम क्रिया करनी है जिससे उनकी गति हो सके। इसलिए उसने अपने घर का सारा सामान बेच दिया और उससे जो धन प्राप्त हुआ उससे अपने पति एवं पिता का श्राद्ध किया। तत्पश्चात उसी नगर में रहते हुए 8 पहर भगवान विष्णु की भक्ति करने लगी। उसने मृत्यु पर्यंत तक नियम पूर्वक सभी एकादशियों का व्रत एवं कार्तिक महीने में उपवास एवं व्रत किया। हे प्रिय, एकादशी और कार्तिक व्रत मुझे बहुत प्रिय है। इनसे मुक्ति, मुक्ति, पुत्र तथा संपत्ति प्राप्त होती है। कार्तिक मास में जब तुला राशि पर सूर्य भगवान आते हैं तब ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके व्रत उपवास करना चाहिए। ऐसे मनुष्य मुझको बहुत प्रिय है, क्योंकि यदि उन्होंने पाप भी किए हो तो वह स्नान तथा व्रत के प्रभाव से उन्हें मोक्ष प्राप्त हो जाता है। कार्तिक में स्नान, जागरण, दीपदान तथा तुलसी के पौधों की रक्षा करने वाला मनुष्य साक्षात भगवान विष्णु के समान है। कार्तिक मास में मंदिर में झाड़ू लगाने वाले, स्वास्तिक बनाने वाले तथा भगवान विष्णु की पूजा करने वाले मनुष्य जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा पा जाते हैं। यह सुनकर गुणवती भी प्रतिवर्ष श्रद्धापूर्वक कार्तिक मास का व्रत एवं भगवान विष्णु की पूजा करने लगी। हे प्रिय, एक बार उसे ज्वर हो गया और बहुत कमजोर हो गई थी। फिर भी वह किसी प्रकार गंगा जी में स्नान करने गई। गंगा जी तक तो वह पहुंच गई, परंतु शीत के कारण वह बहुत बुरी तरह से कांप रही थी। इस प्रकार वह शिथिल हो गई। तब मेरे दूत उसे मेरे धाम ले आए। तत्पश्चात ब्रह्मा आदि देवताओं की प्रार्थना पर जब मैंने कृष्ण अवतार लिया तब मेरे गण भी मेरे साथ इस पृथ्वी पर आए, जो इस समय यादव है। तुम्हारे पिता पूर्व जन्म में देव शर्मा थे तो इस समय सत्राजित है। पूर्व जन्म में चंद्र शर्मा जो तुम्हारा पति था वह डाकू है। हे देवी, तू ही वह गुणवती है। कार्तिक व्रत के प्रभाव के कारण ही तुम मेरी अर्धांगिनी हुई है। पूर्व जन्म में तुमने मेरे मंदिर के द्वार पर तुलसी का पौधा लगाया था। इस समय वह तेरे महलों के आंगन में कल्प वृक्ष के रूप में विद्यमान है। उस जन्म में जो तुमने दीपदान किया था उसी कारण तुम्हारी देह इतनी सुंदर है और तुम्हारे घर में साक्षात लक्ष्मी का वास है। चूँकि तुमने पूर्व जन्म में अपने सभी व्रतों का फल पति स्वरूप भगवान विष्णु को अर्पित किया था, उसी के प्रभाव से इस जन्म में तुम मेरी पत्नी बनी हो। पूर्व जन्म में तुमने नियम पूर्वक जो कार्तिक मास का व्रत किया था उसी के कारण मेरा और तुम्हारा कभी वियोग नहीं होगा। इस प्रकार कार्तिक मास में व्रत आदि करने वाले मनुष्य मुझे तुम्हारे समान प्रिय है। दूसरे जब तब यज्ञ, दान आदि करने से जो फल प्राप्त होता है वो कार्तिक मास में किए गए फल के तुलना में बहुत कम है। अर्थात कार्तिक मास में व्रतों का 16वां भाग भी नहीं होता है। इस प्रकार सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण के मुख से अपने पूर्व जन्म के पुण्य का प्रभाव सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुई। भाइयों बहनों, इसके आगे की कथा अगले अध्याय में है। कृपया आप उस अध्याय को भी अवश्य देखिए। जय श्री कृष्ण।